तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार हो गए। और पिछली वीडियो सेट्स वन के अंदर हमारा एक बन चुकी है। सेट पार्ट वन में हमने समझा था, ठीक है, व्हाट इज़ अ सेट, डेफिनेशन वगैरह सब समझी थी। जिन्होंने भी नहीं देखी है वो वीडियो यार जाके देख कर आओ। बहुत बढ़िया वीडियो थी, उसके अंदर हमने सारी चीज़ें समझी थी। स्टैंडर्ड सेट्स क्या होते हैं, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, सब पढ़ा था। तो अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी जाओ और देख कर आओ, ठीक है। आज की वीडियो में समझेंगे भैया इक्वल सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनका एक डेफिनेट होता है, ठीक है, कि भैया हाँ या तो एम्प्टी या तो डेफिनेट है। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। काउंटेबल मतलब जिन्हें आप गिन सकते हो, जैसे वॉवल्स का होते हैं, ठीक है। वॉवल्स के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, ए आई ई ओ यू, तो आप गिन सकते हो हाँ भैया 5 एलिमेंट है, पाँच 5 एलिमेंट है। अब वहीं अगर जैसे और अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हो भैया, एन ब्रैकेट में ए। तो अगर मैं बोलूँ भैया एन वी कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। और भैया अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इनफाइनाइट है, जैसे डेज ऑफ अ वीक, तो भैया फाइनाइट है। तो एन कितने हो गया साइन भैया, कितने हफ्ते, हफ्ते में कितने दिन होते हैं भैया, 7 होते हैं। फिर भैया नेचुरल नंबर का सेट कितना होता है भैया, इनफाइनाइट होगा। पॉइंट्स ऑन अ लाइन इनफाइनाइट होते हैं। सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 भैया फाइनाइट है, 4 और -4। इक्वल सेट्स की अगर मैं बात करूं भैया, तो इक्वल सेट वो होते हैं जहां पे दोनों एलिमेंट्स, मतलब जहां पे हर एक एलिमेंट ए का है वो बी के अंदर है, ठीक है, और जो हर एक एलिमेंट बी का है वो ए के अंदर है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। ऑर्डर एंड रिपीटेशन डजेंट मैटर भैया, कितने ऑर्डर में है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर जो भी एलिमेंट्स ए के अंदर हैं और वो बी के अंदर है और जो बी में है वो ए में है, दैट इज इक्वल, वहाँ पे इक्वल सेट माना जाता है। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बी के अंदर 3 1 4 2 है, बट हैं सारे एलिमेंट, 1 है 1 है, 2 2 3 3 4 4, ठीक है। अच्छा, रिपीटेशन डज नॉट चेंज सेट, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 2 3 होता और यहाँ पे 1 1 2 2, ठीक है, 2 2 1 1 3 3, तो इससे भी ये दोनों इक्वल सेट ही कहलाएंगे, ठीक है, इक्वल सेट ही कहलाएंगे। रिपीटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब भैया सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है भैया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, रिटर्न एज लाइक दिस भैया, ए फिर ये छोटा सा एक साइन, मतलब आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल यू, और ये बी, ठीक है। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, फॉर्मली ए बिलोंग्स टू, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू बी। मतलब भैया, मतलब भैया ए एक सबसेट है बी का अगर हर एक एलिमेंट ए का, हर एक एलिमेंट बी का भी एक एलिमेंट है। मतलब भैया फॉर्मली अगर मैं इसको ढंग से बोलूं, अगर सबसेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा, कब होगा भैया, जब हर एक एलिमेंट ए का बिलोंग करता होगा ए को, जो भी एलिमेंट है, और वो इक्वल टू होगा वही एलिमेंट के बिलोंग टू बी। इसका भी देखेंगे नीचे एक, क्या देखेंगे एग्जाम्पल। पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। मतलब क्या है भैया इसका, मतलब क्या है, मतलब इसका ये है, मतलब इसका ये है कि ए का हिस्सा बी है और अगर बी का हिस्सा ए है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। कोई एलिमेंट, अगर मैं बोलता हूं भैया वी इज अ सेट ऑफ ऑल दी वॉवल्स ए आई ओ यू और ई, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ भैया एक सेट बनाता हूँ बी नाम का, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ भैया बी सी डी और डाल देता हूँ ए और आई भी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी रिटन लाइक दिस इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। फॉर्मली ए बिलोंग्स टू बी इफ ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। मतलब भैया यहाँ पे जो ए और आई है ये वी में भी है और बी में भी है, ठीक है। तो ये हो गया, बट क्या ये सबसेट कहलाएगा, विल वी बी कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी, नहीं कहलाएगा। क्यों भैया, क्योंकि सारे एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट नहीं है देखो, ठीक है, तो नहीं कहलाएगा।
कब कहलाता? जब सारे एलिमेंट सेम होते, जब सारे एलिमेंट सेम होते। प्रॉपर सेट क्या है? अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी इज द सुपर सेट। ठीक है, ये कुछ थोड़े क्या टेक्निकल वर्ड्स हैं, समझने की चीज़ें होती है, बट ज़्यादा इतना डीप में नहीं जाना होता। सिंगलटन सेट क्या कहते हैं? एक सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, जैसे कि यहाँ था, जैसे कि यहाँ था, दैट, बट ए सबसेट नहीं है बी का, तो ये भी चीज़ है। ठीक है, जैसे कह रहा है भैया ए 135 है, ठीक है, और बी जो है यहाँ पे एज एन ऑड नंबर लेस देन 6, तो भैया इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट, ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखो ए ई आई ओ यू है और इधर ए बी सी डी है, नाइदर इज अ सबसेट ऑफ दी अदर। क्यों भैया? ए तो दोनों में आ रहा है, बट फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं है। ठीक है, an element of a set can never be a subset of itself in the same sense if a is equal to b and b is equal to 1 and 2। ठीक है, then a belongs to b but a does not is not a element is not a subset of c unless every element of a is separately present in c। this trips up almost every student। ये थोड़ा क्या है, समझाने वाली चीज़ है। कह रहा है भैया ये ए हो गया, ठीक है, इसका ये हो गया 1, ठीक, ये हो गया बी, बी के अंदर भी दो सेट हैं, 1 और भैया 2। कह रहा है भैया ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी। क्यों भैया? क्योंकि 1 जा रहा है बी में भी है 1। कह रहे ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। बट ए सी के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया ए के हर एलिमेंट को सेपरेटली प्रेजेंट होना पड़ेगा सी में। ठीक है, ये चीज है। इंटरवल से सबसेट ऑफ आर एंड द यूनिवर्सल सेट। भैया इंटरवल क्या कहता है? इंटरवल कहता है भैया ये, इंटरवल का क्या मतलब है? इंटरवल का क्या मतलब है? इंटरवल का मतलब ये है कि जब मैं ये वाला ब्रैकेट लगाता हूँ और इसके साइड में कुछ भी लिखता हूँ ए और बी, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कोई भी चीज़ को लिखूंगा, कोई भी सेट को लिखूंगा, उस केस में जब ये इंटरवल लग गया, दैट मीन्स ये है उसका, कि दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन बी। मतलब भैया इसका ये है, इसका ये है कि ये दोनों एलिमेंट x के अंदर काउंट नहीं होंगे। ठीक है, एक्सक्लूड बोथ एंड्स। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं इसी को डाल दूं अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा भैया कि a जो है वो भी x को बिलोंग करता है। इसका एग्जाम्पल अच्छे से दूंगा नीचे, बट समझ जाओ। अगर मैं बोलता हूँ भैया ये चीज़, ठीक है, तो इसका मतलब a तो भैया बिलोंग करेगा एक्स को, बट बी नहीं करेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन मैं नहीं लगा रहा हूँ। और सिमिलरली गोज फॉर द एक्सक्लूड्स ए इंक्लूड्स बी इंक्लूड्स ए एक्सक्लूड्स बी क्लोज इंक्लूड्स बोथ एंड। ठीक है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। यूनिवर्सल सेट क्या है भैया? प्रॉपर पर्टिकुलर डिस्कशन रेलिवेंट क्या है भैया? कि ये सब सेट होते सारे से। बेसिकली सेट रिलेवेंट टू पर्टिकुलर डिस्कशन इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कि मैंने कोई मतलब यूनिवर्सल सेट बेसिकली इज द सेट ऑफ ऑल दी अल्फ़ाबेट्स। मैं ए बना दूं, ठीक है, और ए टू जेड लिख दूं, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब इसको मैं कैसे डोनेट करूंगा? तो अगर मैं ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ए टू जेड लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए से लेकर, इसका मतलब एक्स इज अ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट, ठीक है, जो कि दोनों में आएगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन जेड इक्वल टू, ठीक है, तो ये दोनों इसमें आएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। मतलब बेसिकली ये बात हो गई कि भैया ए से लेके जेड तक है, और मैं बोल रहा हूँ कि वी इज़ अ सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, तो ए हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, जिसमें से मैं निकालता रहूँगा। ठीक है, और इसका क्या मतलब हो गया कि भैया वी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, वी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बट क्या वी इक्वल है? क्या वी इक्वल है? ये देखो बहुत बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल मिला हमें। वी इक्वल नहीं है ए के, बट वी हमारा सबसेट है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इरेज करके थोड़ा छोटा बनाता हूँ, नहीं तो आपको होगा भैया सी लग रहा है। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो वी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मैं इसको भी इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। सेट ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स,
बेड्स, ठीक है। तो भैया वी सबसेट है ए का, क्यों? क्योंकि जितने एलिमेंट्स वी के अंदर हैं वो ए में प्रेजेंट है, और वी इक्वल नहीं है ए के, क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। बट तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, इसका मतलब भैया ए एक प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी एक सुपर सेट है। मतलब ए जो है हमारा एक प्रॉपर सबसेट है, वी जो है हमारा एक प्रॉपर सबसेट है ए का, और जो ए है हमारा इस केस में वो एक सुपर सेट है, सुपर सेट है, ठीक है, सुपर सेट है। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो भैया ये चीज़ को मैं समझाऊंगा अगली बार, ठीक है, अगली बार समझेंगे इस चीज़ को। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी दिक्कत आ रही है, मुझे बता सकते हो, ठीक है। कुछ भी है, यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करा करो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताया करो कमेंट में, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।